डू द रिवीजन ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 9। तो हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया था, एक सेम है, लेकिन इस बार इस वाली एक्सिस जो इस सेंटर से r/4 की दूरी पे इसके अबाउट इसे घुमाया है। यहाँ पर एम मास फिक्स है, फिर इसे फूंक मार दी है तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है डिस्क। तो अब हम इसका ओमेगा बताना है। जब ये रोटेट करके ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा तो फिर ये रोटेट कर जाएगी, तो ये इसका डायग्राम उल्टा हो जाएगा लाइक दिस। देखिए इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगी, फिर ये डायग्राम ऐसा हो जाएगा। ये ए पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और ये पॉइंट ओ पॉइंट यहाँ पर, ये डिस्टेंस r/4 लाइक दिस ऐसे हो जाएगा। तो पहले सेंटर ऑफ मास इस लाइन से r/4 दूरी पे था, बाद में इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास r/4 और नीचे आ जाएगा। तो जब इसका mg का वर्क लिखेंगे तो इसमें कितना h चला होगा, ट्वाइस ऑफ 2r/4 का गैप हो गया ना। और ये m वाला मास ऊपर है, ये डिस्टेंस है r और ये है r/4, तो ये टोटल 5r/4 होगी। तो अब ये मास ये वाला फिर से और इस लाइन से और 5r/4 नीचे आ गया, तो 2 × 5r/4 डिस्टेंस आ गया ये वाला पार्टिकल। तो इसका ग्रेविटी का वर्क वैसे लिखेंगे। तो देखिए वो मैंने इधर लिख रखा है, एम मास के लिए ग्रेविटी का वर्क 5r/4 + 5r/4, तो ये इतना आ गया। और डिस्क के लिए भी ग्रेविटी का वर्क लिख रखा है, टोटल ग्रेविटी का वर्क, हिंज फोर्स का 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ½ I⍵² - 0। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे। तो डिस्क का कैसे आएगा, देखिए तो डिस्क का पहले हम इस एक्सिस के अबाउट लिख लेंगे और हमें लिखना इसके अबाउट है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का होगा mr² और ये डिस्टेंस r/4 है, तो m × r/4 का और स्क्वायर। और ये जो m मास का पार्टिकल है जो अब यहाँ पर आ गया जब ये रोटेट हुई, तो इसके लिए डिस्टेंस कितना हो गया 5, इस एक्सिस से 5r/4, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे m × 5r/4 का होल स्क्वायर, वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का और ये पार्टिकल का मास m का वो लिख देंगे × ω²। और पार्टिकल की स्पीड डिस्क रोटेट करेगी तो यहाँ पर जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, v = r⍵। तो r ये है 5r/4 × ω, तो ओमेगा सारे पार्टिकल्स के लिए सेम है, तो वही, तो ओमेगा जो आ जाएगा v के टर्म्स में 4b/5r, तो वही वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ये स्पीड पता लग जाएगी। आई होप आपको एक सवाल क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फिर हम पुली के बारे में समझते हैं। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले देखिए हमने NLM में मासलेस पुली पढ़ी थी, जिसमें हम टेंशन दोनों स्ट्रिंग में सेम मानते थे, उसमें फ्रिक्शन 0 होता था, मीन्स फिसला फिसली नहीं हो रही थी। फिसला फिसली का मतलब ये पुली के पॉइंट्स वहीं पर फिक्स हैं, ये पॉइंट अभी यहाँ पर है, ए वाला, बी वाला, सी वाला, तो बाद में भी यहीं पर आएगा, बस उसके ऊपर से पुली घूम रही होगी, मीन्स इसमें फिसला फिसली नहीं हो रही होगी। तो ये थी हमारी NLM वाली। बट रोटेशन वाली पुली हमारी प्रैक्टिकल पुली होती है जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। रोटेशन वाली पुली में मास होता है, उसमें फ्रिक्शन होता है विद सफिशिएंट पुली, और ये देखिए ये पुली और इस रस्सी के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन होता है, और ये दोनों मीन्स ऐसा होता है इसमें पुली ऐसे घूम रही होती है, मतलब पुली इस रस्सी के साथ बिल्कुल लिपट कर चल रही होती है, यानी रस्सी इस पुली से बिल्कुल लिपट कर चल रही होती है। ये पॉइंट यहाँ पर है और ये डी वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो थोड़ी देर वाले बाद ये ए और डी दोनों मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो मतलब इस वाली पुली में फ्रिक्शन सफिशिएंट होता है पुली और स्ट्रिंग के बीच में, कि ताकि उन दोनों के बीच में फिसला फिसली नहीं। इस लाइन का मतलब हुआ अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा तो मतलब हम समझ जाएंगे वो रोटेशन का क्वेश्चन है, मीन्स इसमें पुली फिसल नहीं रही होती है, वो लिपट कर चल रही होती है उसी के साथ। तो ये वो केस हो गया। और इसमें जो होता है फिर देखिए इसमें हम टेंशन इन दोनों में
सेम नहीं मान सकते। वो क्यों नहीं मान सकते? अगर हम टेंशन सेम मानेंगे तो मतलब हम जब ओके अबाउट जब टॉर्क लिखेंगे तो इस वाली टेंशन की वजह से ये टी इंटू आर क्लॉक एक की वजह से क्लॉकवाइज, देखिए इस वाली की वजह से आएगी हमारी टेंशन, इस वाली टेंशन की वजह से टॉर्क आएगी T1 की वजह से क्लॉकवाइज, इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों माइनस होकर इनका इफेक्ट 0 हो जाएगा। अगर T1 T2 को सेम ले लिया तो मीन्स अल्फ़ा 0 हो जाएगा, बट अल्फ़ा आ गया है। तो अल्फ़ा आया, बट अल्फ़ा हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, मतलब ये रोटेट कर रही होती है तो मतलब उसके पास कुछ ना कुछ अल्फ़ा होगा। तो अल्फ़ा वो आया कहाँ से? तो इसका मतलब कि हम कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो हम इसमें इन स्ट्रिंग्स में T1 और T2 सेम नहीं मानते हैं। सो T1 एंड T2 आर नॉट सेम। ये रोटेशन वाली पुली का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इस पार्टिकल के अबाउट जब हम टॉर्क लिखेंगे तो T1 इंटू आर T2 इंटू, अगर मान लीजिए ये पुली इधर की तरफ घूम रही है तो इधर वाली टेंशन ज़्यादा होगी, तो T1 इंटू आर माइनस क्लॉकवाइज वाली माइनस T2 इंटू आर बराबर आई अल्फ़ा। ठीक है। अब इसमें ये दोनों, जैसे ये वाला पार्टिकल और ये बिल्कुल डिस्क का पार्टिकल, ये मान लीजिए पुली एक डिस्क की तरह है, ये वाला पार्टिकल ये इसके नीचे है, तो मतलब जो इसका एक्सेलरेशन होगा लिपट के चल रही वही इसका एक्सेलरेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर ये रस्सी भी पूरा लिपट के चल रही है, तो यहाँ पर वाले पॉइंट्स के भी एक्सेलरेशन सेम होगा और वे अल्फ़ा से घूम रही है, तो ए बराबर आर अल्फ़ा लिख सकते हैं। ऐसे ही हम A2 को भी A2 बराबर आर अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ से A1 और A2 जो हमारा होगा वो सेम होगा। तो आपको बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये याद करना है कि टेंशन रोटेशन वाली पुली में T1 और T2 सेम नहीं होती हैं दोनों स्ट्रिंग में, और A1 A2 सेम होता है, वो कि आर अल्फ़ा के बराबर होता है। अब हम जो पुली पढ़ने जा रहे हैं वो सर ने SKC भी लिखवा दिया, वो रियल वाली पुली है। अब पुली के पास मास भी है और रेडियस भी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है और फ्रिक्शन भी है, जिससे अब रस्सी पुली के ऊपर फिसल नहीं रही है, अब उस पर लिपट कर ऐसे घूम रही है कि देयर इज़ नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड द पुली। सो आई होप आपको ये पुली वाला तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर इसमें ये वाले सवाल थे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू अवॉइड स्लिपिंग। देखिए इसमें जो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा, रेडियस भी दे रखी, तो हम समझ गए रोटेशन वाली पुली। मास एक ब्लॉक का 5 kg, एक का 15 kg। तो हमें एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक्स का, तो हम एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। ये वाला मास भारी है तो इधर नीचे की तरफ ये एक्सेलरेशन, इधर ऊपर की तरफ। हमने टेंशन अलग अलग मान ली, T1 T2। इसकी वजह से mg 150 नीचे लग रहा है, इसकी वजह से 50। और देखिए ये अल्फ़ा से घूम रही है पुली, और पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 है, रेडियस r है। तो इन क्वेश्चंस को पहले हम फंडामेंटली करेंगे, बाद में हम इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड नहीं, बेसिकली वो वेरिएबल्स के टर्म्स में फार्मूला एक ड्राइव है जो आप क्वेश्चन में उसकी वैल्यू पुट करके लगा सकते। तो पहले इसमें हम 4 इक्वेशन बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए एक हम बना लेंगे T1 माइनस, नीचे आ रहा है तो 150 ज़्यादा हुआ, तो 150 माइनस T1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज़ 15 इंटू एक T2 वाली का इक्वेशन बना लेंगे। T2 माइनस 50, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो T2 ज़्यादा, T2 माइनस 50 बराबर इसका मास है कितना है, 5 वाला ब्लॉक है तो 5 इंटू है। तो ये 2 इक्वेशन ये बन गई। एक हम इस पॉइंट की पुली जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रही है उसके अबाउट टॉर्क का इक्वेशन लिख लेंगे। तो यहाँ पर N/, हिंज फोर्स ऊपर लग रही होगी, मान लिया कुछ भी लग रही हो, और mg भी यहाँ पर नहीं, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट जब हम टॉर्क लिखेंगे तो उनकी वजह से जो होगा, उन फोर्सेस की वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा, तो उन्हें दिखाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन T1 और T2 की वजह से टॉर्क आ रहा है, लेकिन देखिए इधर की तरफ घूम रही है तो मतलब T1 साइड की टॉर्क ज़्यादा होगी, तो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर। ये वाला इसे कैसे घुमा रहा है, देखिए ये वाला इसे क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है, ये वाला इसे एंटी क्लॉकवाइज। तो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर, एक ही इक्वेशन लिख ली। और T0 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, I इंटू अल्फ़ा। तो एक इक्वेशन ये आ गई थर्ड वाली। और A बराबर आर अल्फ़ा कैसे हुआ, मैंने कहा कि सारे पॉइंट चिपक के चल रहे हैं,
तो यहाँ इससे नीचे वाले पार्टिकल का भी उम्मीद अल्फ़ा ही होगा, तो उसके लिए एक्सेलरेशन बराबर होगा r इंटू अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पर जो रस्सी होगी और यहाँ पर जो पुली का पार्टिकल होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, a बराबर r अल्फ़ा। तो इन 4 वेरिएबल से जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए फिर अब मैंने इसमें क्या किया, अल्फ़ा की जगह a/r रख दिया इस इक्वेशन से, t1 t2, फिर ये r को मैं इधर ले आई तो t1 t2 की एक इक्वेशन आ गई। और मैंने इसमें देखिए, और मैंने इसमें क्या किया, t1 माइनस t2, हाँ ये किया मैंने, t1 t2 ये आ गया। फिर मैंने इस वाली t1 और t2 की इक्वेशनों का यूज़ करके ये जब सॉल्व किया तो मेरा 4 आ गया सारी इक्वेशन को मिला के। फिर तो इसका ये शॉर्टकट मेथड ये है। वैसे तो आपको ये फंडामेंटली याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए चारों स्टेप्स। जैसे हम एनएलएम में जो इधर का मास ज़्यादा होता था उधर के लिखते थे m2g माइनस m1g, ये कम वाला मास है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपॉन टोटल मास। ऐसे ही हम रोटेशन वाली पुली में क्या लिख सकते हैं, m2g लिख सकते हैं एक्सेलरेशन पता करने के लिए, इधर वाला मास ज़्यादा m2g, इधर वाले का m2g माइनस m1g अपॉन टोटल मास। तो इस बार हम पुली का भी मास कंसीडर करेंगे, तो पुली I इक्वल्स टू mr स्क्वायर होता, तो यहाँ पर पुली के मास के लिए I/r स्क्वायर रख देंगे। और जब हमें पुली का पता मोमेंट मतलब मास वगैरह ना दे रखा हो, तो ये भी नहीं बता रखा हो, तो हम उसे डिस्क मान कर सॉल्व कर देंगे। तो m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 I/r स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया। और देखिए ये वेरिएबल्स के टर्म्स में ये फार्मूला भी ड्राइव कर दिया। यहाँ से आ गई हमारी एक इक्वेशन m2g माइनस t2 बराबर m2 इंटू a, और यहाँ से t1 माइनस m1g बराबर m1 इंटू a, और a बराबर r अल्फ़ा, और टॉर्क लिखेंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो t2 इंटू आर माइनस t1 इंटू आर, टॉर्क बराबर t2 इंटू आर माइनस t1 इंटू आर। तो टॉर्क के लिए I इंटू अल्फ़ा बराबर t2 इंटू आर माइनस t1 इंटू आर, और अल्फ़ा के लिए a/r। तो इसको पूरा जब हम सॉल्व करेंगे और फिर t2 और t1 की इन इक्वेशनों से वैल्यू पुट करके, तो ये पूरी हमारी जो इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी, जो फार्मूला मैंने इधर बताया था। जब देख लीजिए m2g और माइनस m1g, और ये टोटल मास पुली का भी और ब्लॉक्स के भी, तो आप इससे डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और वो यहाँ पर वैलिड भी हो रहा है। देखिए अब मैंने इस वाले पे m150 लग रहा था, इधर 50, तो 150 माइनस 50, टोटल मास 15 प्लस 5 I 20 बाई r का मतलब 2 का स्क्वायर डेट इज़ 4, तो I/r स्क्वायर करेंगे तो 20 बाई 4 डेट इज़ 5, तो 15 5 20 5 25, तो ऊपर को माइनस करके तो 100 बाई 25, तो एक्सेलरेशन हमारा 4 आ भी गया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद ये जैसे और सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें ये वाला मास बस लटक रहा, तो इसकी वजह से mg माइनस 0 और टोटल मास m प्लस m, और इस पुली का मास I/r स्क्वायर। देखिए और फिर इसकी वजह से 2mg माइनस mg और 2m प्लस m, और इस पुली की का भी मास भी, लेकिन हमें कुछ नहीं दे रखा, तो हम डिस्क मान लेंगे, और डिस्क का उसके परपेंडिकुलर एक्सिस की वजह mr स्क्वायर बाई 2 होता है, तो वो लिख दिया डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मास जो आ जाएगा वो m/2 आ जाएगा। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एनएलएम में पढ़ते थे ऐसे यहाँ पर m2g साइन थीटा 2 माइनस इधर की तरफ एक्सेलरेशन है इसका, इसका इधर ऊपर की तरफ है, तो ये वाली फोर्स ज़्यादा हुई, तो m2g साइन थीटा 2 माइनस m1g साइन थीटा 1, m1 प्लस m2 अपॉन पुली का मास बस और ऐड हो जाएगा, और बस एनएलएम जैसा ही है I/r स्क्वायर। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, आप इन फार्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। आप ये खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ये वाला भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जब एक्सेलरेशन आ गया, तो अगर इस पॉइंट के अबाउट अल्फ़ा पूछा हो तो ये बराबर r अल्फ़ा, तो रेडियस 2 मीटर दे रखी है, तो r की जगह 2 रख देंगे तो आपका अल्फ़ा भी आ जाएगा। सेम इस क्वेश्चन के लिए आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं
फॉर्मूले से ही। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी पूरा। थैंक यू।